हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डॉक्टर हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बच्चों बहुत ही तहे दिल से जो है आप काउंसलिंग का इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि मैं भी काउंसलिंग का इंतजार कर रहा हूं। मैंने एग्जाम वगैरह तो नहीं दिया है, बट फिर भी क्योंकि बच्चों की काफी सारी क्वेरीज है और उन्हीं के चलते हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर एक एनालिसिस कर रहे हैं, छोटा सा आकलन कर रहे हैं जो कि कई बार सही हो जाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा बच्चों, हमने एग्जाम डेट का एनालिसिस किया था, हमने रिजल्ट का एनालिसिस किया था और अब जो है बच्चों हम काउंसलिंग का भी एनालिसिस कर रहे हैं। आशा करता हूं कि यह एनालिसिस में हमारा सही साबित होगा और आप सभी की जो काउंसलिंग है, भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द शुरू करें। और आरयूएच से भी यही दुआ है कि यदि किसी भी माध्यम से उनके पास यदि ये वीडियो पहुंच जाता है तो प्लीज यार बच्चों के बिहाफ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके प्लीज यार उनकी आरयूएचएस की जो काउंसलिंग की डेट्स है वो एटलीस्ट रिलीज तो कर दो यार, करवा देना यार, पर जल्दी करवा दो। तो बच्चों इसी के चलते हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 का जो आपका एग्जाम है, जो कि 11 अगस्त को आपका हुआ था और उसके बाद में 4 सितंबर को रिजल्ट आ चुका था। और बच्चों आज लगभग जहां पर सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अभी तक जो है बच्चों काउंसलिंग की कोई अपडेट नहीं है। आए दिन बच्चों को यही टेंशन लगी रहती है कि सर ऑलरेडी हमारा एग्जाम इस साल लेट हुआ है। जब हम पिछले साल का कंपैरिजन करते हैं हमारा रिजल्ट लेट आया है और अब सर हमारा जो है अब काउंसलिंग का भी हमें नहीं पता सर काउंसलिंग कब होगी। इस तरीके से तो हमारा सर टाइम वेस्ट हो रहा है। जी हां दोस्तों, टाइम वेस्ट सिर्फ आप ही का हो रहा है। आरयूएचएस में बैठे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको नहीं फर्क पड़ता आपके टाइम से, बट हमें फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर यही सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको अफेक्ट करेंगी। तो इसलिए हमारी आरयूएचएस से यही गुजारिश रहेगी बच्चों के माध्यम से कि जितना हो सके जल्दी आप काउंसलिंग करवाइए और बच्चों का फ्यूचर के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए। यहां पर मैं आप सभी को एग्जाम्पल देने वाला हूं दोस्तों, जहां पर मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि हमारी जो ये काउंसलिंग है दोस्तों 2023 का मेरे पास यहां पर शेड्यूल है और इस शेड्यूल के तहत मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इस शेड्यूल के अंदर, जी हां, यहां पर 2023 का शेड्यूल मेरे पास है दोस्तों। और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो यहां पर ये लास्ट टाइम जो आपका है 26/9/2023 को ये आपका जो नोटिस है ना बच्चों, ये जारी हुआ था और इस नोटिस के तहत आप सभी को बताया गया था कि यहां पर आपकी 27/9 को जो है आपका 2023 में सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ था। उसके बाद में आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना था बच्चों, जो कि आपका 27 से लेकर 2 तारीख तक चल रहा था, है ना। उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग वगैरह थी, है ना। ये सारी चीजें जो है हमने देखा, ये बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए है 2023 के, है ना। ये सारी बातें हमने देखी, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो यदि हम मान के चलते हैं कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो 23 जुलाई को हुआ था, है ना, 2023 में, और जो आपका रिजल्ट है वो जुलाई एंड तक भी आ गया था। जो आपका रिजल्ट है दोस्तों वो जुलाई एंड तक आ गया था, है ना, यानी कि एक हफ्ते में उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था। परंतु उसके बावजूद भी उनकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी? जुलाई तो पूरा गए, जुलाई के बाद उन्होंने अगस्त निकाल दिया और अगस्त के बाद उन्होंने सितंबर भी पूरा निकाल दिया। देख पा रहे हो, सितंबर एंड में उन्होंने नोटिस जारी किया, यानी कि 2 महीने तो मान के चलो गए। अगर मान लो आरयूएचएस यही ट्रेंड फॉलो करता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्होंने एग्जाम भी 23 जुलाई को करवा दिया था, परंतु यदि आज के सिनेरियो की बात करूं तो इस साल 2024 में बच्चों हमारा जो एग्जाम है ना वो हुआ ही 11 अगस्त को है ना। जो रिजल्ट हमारा 20 अगस्त तक आ जाना चाहिए था, वो रिजल्ट कब आया है दोस्तों? 4 सितंबर को हमारा रिजल्ट जारी हुआ है। तो अब आप आरयूएचएस से क्या उम्मीद करते हो कि क्या वो इसी महीने में आपकी काउंसलिंग शुरू करवा देगा? जब उसने 2023 में रिजल्ट टाइम पे निकाला था तो भी उसको काउंसलिंग शुरू करवाने में कम से कम 2 महीने का समय लग गया था। तो सितंबर तो मान के चलो गया, और अगर यही ट्रेंड आरयूएचएस फॉलो करता है तो अक्टूबर एंडिंग तक भी आपका काउंसलिंग शुरू नहीं करवाएगा। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जो हमारे दिव्यांगजन है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उन सभी का मेडिकल होता है सबसे पहले, और उनका मेडिकल हो जाने के बाद के 15 दिन बाद में आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। तो ये मान के चलते हैं कि अभी से, यानी कि सितंबर एंडिंग से 15 दिन, यानी कि अक्टूबर 15 तक तो काउंसलिंग शुरू होने का तो कोई आपके पास है ही नहीं स्कोप। अब क्या पता उनके मन में भगवान जग जाए और 15 अक्टूबर से पहले आपकी काउंसलिंग करवा दे। परंतु यहां पर भी एक कैच है, और कैच ये है दोस्तों कि हालांकि इन्होंने जो अपनी काउंसलिंग है 2023 में जो काउंसलिंग है दोस्तों, उन्होंने सितंबर में भले ही शुरू करवाई हो, ठीक है ना, इनका रजिस्ट्रेशन भले ही सितंबर में शुरू करवाया हो,
परंतु ये काउंसलिंग खत्म हुई थी मार्च 2024 में। बताओ, अरे इतनी लंबी काउंसलिंग तो नीट वाले भी नहीं करवाते, जेई वाले भी नहीं करवाते, परंतु नर्सिंग वाले बच्चों को इतना प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। क्यों? 2024 मार्च, कितने महीने, 6 महीने काउंसलिंग चल रही है। क्यों? और इसी वजह से इनका सेशन लेट हुआ था, इनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी लेट हुआ था। यही कारण है और यही चीज आगे और फॉलो की जा रही है, यही ट्रेंड आगे फॉलो किया जा रहा है और इसी के चलते बच्चों इसका खामियाजा भी सिर्फ आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आरयूएचएस से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज प्लीज बच्चों का फ्यूचर और समय के बारे में सोचते हुए जल्द से जल्द एटलीस्ट एक टाइम टेबल तो निकालिए, ताकि बच्चों को कुछ तो क्लैरिटी हो कि सर हमारा काउंसलिंग कब होगा। अब बच्चे कहां जाए, ये लोग इनकी हेल्पलाइन पर फोन करते हैं तो ये फोन उठाएंगे नहीं, है ना, इनको मेल करो तो ये रिप्लाई करेंगे नहीं। इनके आधे ज्यादा कर्मचारी को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। अब अगर 2024 सितंबर में यदि मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक इनका कोई शेड्यूल नहीं आया है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, तो हम क्या माने कि अक्टूबर में भी ये काउंसलिंग नहीं करवाएंगे? तो इसमें नुकसान किसको है? नुकसान है आप सभी को। तो इसलिए दोस्तों मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि जितना हो सके बच्चों इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी ना किसी माध्यम से आरयूएचएस तक पहुंचे और उनकी आंख खुले। मैं चाहता हूं कि किसी ना किसी माध्यम से ये वीडियो आरयूएचएस तक पहुंचे और वो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बच्चों के लिए एटलीस्ट एक टाइम टेबल जारी कर दीजिए, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दीजिए। आपको नहीं करवानी काउंसलिंग, आप अभी मत करवाओ, आप 10 दिन बाद का शेड्यूल जारी कर दो। आप बोल दो कि भैया हम अभी नहीं कराएंगे, हम 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, है ना, हम 5 अक्टूबर से करवा रहे हैं। पर एटलीस्ट बच्चों को अंधकार में तो मत रखो। वो अभी तक यही डिल्यूजन में है कि सर काउंसलिंग होगी कब, होगी कैसे, होगी कहां पर, है ना। तो इसलिए दोस्तों हम ये मानकर चलते हैं कि कम से कम अभी 15 से 20 अक्टूबर तक तो कोई स्कोप है नहीं, है ना। बट फिर भी मानकर चलो कि यदि मान लो किसी भी माध्यम से क्या पता उनकी आंख खुल जाए या थोड़ा बहुत भी अगर उनको ऐसा लगने लग जाए कि शायद हमें काउंसलिंग जल्दी करवा देनी चाहिए, तो हो सकता है कि आपके 10 अक्टूबर या 10 से 15 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाए। तो अभी तक के लिए बच्चों हम तो यही कह सकते हैं कि सितंबर के अंदर तो कोई चांस है नहीं काउंसलिंग शुरू होने का। सेकेंड वीक, अक्टूबर सेकेंड वीक के अंदर जो है बच्चों हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा लेट जो है अब आपका आरयूएचएस नहीं कर सकता। क्योंकि आईएनसी का जो लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन आया है उनमें यही लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग और उसके साथ में एएनएम, जीएनएम जितने भी दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी का इनको काउंसलिंग और एडमिशन वाला जो प्रोसेस है बच्चों 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करवाना है। मानकर चलते हैं कि पिछली बार जैसे 6 काउंसलिंग हुई थी वो इस बार इतनी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है इस बार किस तरीके से ये लोग काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, परंतु हम यही मानकर चलते हैं कि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है यदि जितना जल्दी शुरू होगा उतना ही ज्यादा टाइम आप सभी का बचेगा और उतना ही अच्छा आप सभी का फ्यूचर भी रहेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आरयूएचएस तक पहुंचाने की भी कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यदि आपके कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते रहेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।